नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, ये जो दोस्तों आपके क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित यहाँ पे दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी राजस्थान की जितनी भी दोस्तों जो है आगे एग्जाम होने वाली, जिनमें दोस्तों आपकी आरएएस की एग्जाम हो, चाहे पटवारी की एग्जाम हो, चाहे लेखाकार की हो, चाहे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो जो राजस्थान में प्रेजेंट में जो दोस्तों आपकी जो होने वाली हैं, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जो है दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 1 आता है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन हैं? ठीक है, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान। ठीक दोस्तों, आपका जो हरिकेली जो दोस्तों संस्कृत नाटक है दोस्तों आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है राम अवतार अग्रवाल के द्वारा जो है दोस्तों आपका मारवाड़ म्यूरल्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए दोस्तों, पहला आपके सामने देख रहा है डिंगल। ठीक है, तो दोस्तों आपका यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपकी जो डिंगल जो भाषा है दोस्तों आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 4, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो ललित विग्रहराज है दोस्तों आपके सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन बता देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, भक्त सिंह शाह, बांकीदास, नरोत्तम और कृष्णा आढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बुद्धि विलास है दोस्तों आपके भक्त राम शाह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, वीर सतसही, बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, हीरामल ओझा। ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने जगदीश सिंह गहलोत। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो वीर सतसई और बलवद विलास और रामर जाट के लेखक जो है दोस्तों आपके सूर्यमल मिश्रण हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 7, विजयदान देथा का संबंध किससे है? ठीक है, तो दोस्तों आपके जो विजयदान देथा है दोस्तों आपके लोक साहित्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इनके द्वारा जो दोस्तों ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों वो है आपका बातारी फुलवारी। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, ढोला मारू कहानी में ढोला का विवाह के समय उम्र क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ढोला मारू कहानी है दोस्तों उसके अंदर जो ढोला था, ठीक है, उसकी जो दोस्तों उम्र थी दोस्तों उसके समय विवाह के समय दोस्तों 3 वर्ष थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ढोला मारू जो है दोस्तों आपके कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया, आपको याद रखना है, कवि कल्लोल। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए आपका देख रहा पहला दे रखा आपके सामने देखिए हमीर हट है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका हमीर हट है दोस्तों आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया, आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए हमीर महाकाव्य दोस्तों आपके नयन चंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तीसरा दे रखा है देखिए कन्नड़ देव प्रबंध जो है दोस्तों आपके पद्मनाभ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पद्मनाभ है, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है, और पृथ्वीराज विजय दोस्तों आपके जैनक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो पोपाबाई की जो पोल है दोस्तों वो आपके जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है शिवचंद्र भरतिया के द्वारा दोस्तों है ये जो आपका नाटक है दोस्तों फाटका जंजाल लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है अबुल फेज जो आपका फेजी था। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, लीलावती पुस्तक का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, दोस्तों जो आपका करनीदान जो है दोस्तों उनके द्वारा तो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों आपकी सूरज प्रकाश है। ठीक है, दोस्तों जो आपका श्यामल दास है दोस्तों उनके द्वारा तो पुस्तक लिखी गई दोस्तों आपकी वीर विनोद पुस्तक लिखी गई। ठीक है, मुहनोत नैन्सी के द्वारा जो है दोस्तों जो लिखी गई है दोस्तों आपकी मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी गई। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा दोस्तों आपका वंश भास्कर लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? दे रखा है देखिए आपके सामने गबन, गोदान, द गाइड और मानसरोवर। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो द गाइड पुस्तक है दोस्तों उसके रचयिता दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए बोल भारमली जो ग्रंथ है दोस्तों आपके याज्ञवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो दोस्तों आपका भोर भारमली है दोस्तों उसके जो लेखक है दोस्तों आपके सत्य प्रकाश जोशी हैं। ठीक है, और दोस्तों याज्ञेंद्र जो शर्मा है दोस्तों उनके द्वारा लिखित जो रचना है दोस्तों आपके उनकी है 1000 घोड़ों पर सवार, दोस्तों याद रखना है आपको। और दोस्तों दूसरा देखिए दोस्तों
पागी जो है दोस्तों उसके रचनाकार दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल है, आपका ये सही है। कोडम दे के लिखे दोस्तों आपके मेघराज मुकुल है, ये भी सही है। पग फिर के दोस्तों लिखे दोस्तों मणि मधुकर, ये भी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है दोस्तों आपके शिवचंद्र बर्तिया के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और दोस्तों जो नाटक है दोस्तों उसका नाम है आपका केसर विलास, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपको उद्योतन सूर्य के द्वारा दोस्तों आपकी कुवलय माला ग्रंथ लिखा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में के किस संत द्वारा सत्यभामुजी नुरूसन की रचना की गई, दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका मीराबाई के द्वारा दोस्तों जो है सत्यभामाजी नुरूसन की रचना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। पहला दे रखा प्रश्न देखिए, रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा और संगीत राज, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो राजवल्लभ है दोस्तों वो जो है उनके द्वारा लिखा गया नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो आपका राजवल्लभ जो ग्रंथ है दोस्तों आपके मंडन के द्वारा लिखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, मंडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो कानड़ देव प्रबंध जो दोस्तों ग्रंथ है, ठीक है, उसके द्वारा जो है दोस्तों इसके बारे में पता चलता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो कानड़ देव प्रबंध दोस्तों आपके पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है पद्मनाभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बादली के रचनाकार हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो चंद्र सिंह है दोस्तों उनके द्वारा दोस्तों आपका बादली ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो दोस्तों ग्रंथ है दोस्तों, ये आधुनिक राजस्थान साहित्य की पहली काव्य कृति है आपकी बादली, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है चंद्र सिंह बिरकाली के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने गुण भाषा जो है दोस्तों आपके हेम कवि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राव जयसी जो छंद है दोस्तों वो बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके डिंगल भाषा ग्रंथ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने, तीसरा देर का आपके सामने देखिए, हाला झालारी जो कुंडली है दोस्तों आपके ईश्वरदास बारहट के द्वारा लिखी गई, आपका सही है, ठीक है। महादेव पार्वती जो वैली है दोस्तों आपके शिवदास गार्डन के द्वारा दोस्तों नहीं लिखी गई, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके साया झूला के द्वारा लिखी गई, आपको याद रखना है, ठीक है, साया झूला, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 23, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, ठीक है। पहला देर का आपके सामने उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, दोस्तों आपका पोथीखाना है दोस्तों आपके जयपुर में है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों 24, शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ निवास स्थान कौन सा है, तो दोस्तों इसके जो आंसर दोस्तों बीनमाल के निवासी, आपको याद रखना है दोस्तों महाकवि माघ, ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत के कवि थे, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन होता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों चारण साहित्य से संबंधित है दोस्तों आपके एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है। क्वेश्चन होता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि शामिल है, दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो अबुल फजल है दोस्तों आपके राजस्थान से संबंधित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की प्रारंभिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने तथा उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका है भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों उदयपुर में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1960 में स्थापित रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन का पसंद देखिए, बाल विकास, नारी विकास, राजस्थानी कला का संकलन, ग्राम उत्थान, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपके जो है राजस्थानी कला का दोस्तों संकलन के लिए दोस्तों आपके रूपायन संस्थान खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपको जो कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों ये बात लिखी। क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन आपका 30, आपको सुमेलित करना है, एक साइड में आपके लेखक दे रखे, एक साइड में उनके ग्रंथ दे रखे हैं, ठीक है। दोस्तों जो हमीरायण तो दोस्तों आपका जो ग्रंथ है, ठीक है, वो दोस्तों आपके भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वीरमायणा जो ग्रंथ है दोस्तों वो आपके जो है बादर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रघुनाथ रूपक जो ग्रंथ है दोस्तों आपका मनसा राम सेवक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और दोस्तों कीर्तार बावनी जो है दोस्तों आपके दुर्सा आडा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31, पद्मावत के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको सभी जानते हैं, इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा दोस्तों आपका पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32, मुंडियारी ख्यात का विषय है, ठीक है। पहला देर का आपके सामने देखिए, सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़
ठीक है। देखिए अगला देखा है मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़, ठीक है। तो दोस्तों जो मुंडियारी ख्यात है दोस्तों वो जो है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित है। तो इसका जो आंसर दोस्तों जो है आपके जोधपुर में स्थापित है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 34, आपको फिर से सुमेलित करना है। पहला देर का ऑप्शन कर्णिदान के द्वारा दोस्तों जो लिखा गया है, कर्णिदान ने जो है दोस्तों आपका लिखा है सूरज प्रकाश, ठीक है। दलपत विजय के द्वारा जो है दोस्तों आपका खुमान रासो लिखा गया है, ठीक है। पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों आपका कानड़ देव प्रबंध लिखा गया है और जगजीवन भट्ट के द्वारा दोस्तों आपका अजीतोदय लिखा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका था 35, दयालदास श्री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है। मारवाड़ दे रखा है आपके सामने, अगला दे रखा है देखिए कोटा, बूंदी और मेवाड़। दोस्तों आपका जो दयालदास श्री ख्यात है दोस्तों उसमें मेवाड़ के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन आता देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36, भाषा भूषण व आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसके जो लेखक है दोस्तों आपके जो है मारवाड़ के जसवंत सिंह के द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्न में से कौन सी कृति कुंभा की नहीं है। दे रखा आपके सामने देखिए देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन और प्रसाद मंडन। दोस्तों आपका जो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये कोई भी जो ग्रंथि है दोस्तों आपके राणा कुंभा के द्वारा लिखी हुई नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 38, जगन्नाथ राम प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता है दोस्तों आपके बाबू भट्ट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 39, राज सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है, ठीक है। जो आंसर दोस्तों आपका है रणछोड़ भट्ट ने दोस्तों आपके राज सिंह प्रशस्ति लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो आपका अनूप संस्कृत पुस्तकालय है दोस्तों आपके बीकानेर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपकी जो बांकीदास श्री ख्यात है दोस्तों उसको जो है जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस ख्यात से ज्ञात होता है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई गई। दोस्तों आपका दे रखा आपके सामने दयालदास श्री ख्यात, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने बांकीदास, किशनगढ़ और आपकी भाटियारी ख्यात। दोस्तों आपका इसका जो आंसर दोस्तों आपका दयालदास की जो ख्यात है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों ये बात लिखी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्न में आपको बताना है संगत कौन सा है। पहला देर का जो बांकीदास जो आपके दोस्तों कवि हैं दोस्तों वो जो आपके महाराजा मानसिंह जोधपुर के उनके समय में थे, ठीक है। दयालदास जो है दोस्तों आपके महाराजा रतन सिंह दोस्तों बीकानेर के समय में थे। मोहनोत नैनसी जो है दोस्तों आपके महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के समय में थे। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 44, शिवदास गार्डन द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसमें अचलदास खींची एवं मांडू के सुल्तान होशंग शाह गोरी के मध्य युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो दोस्तों इसके आपका जो शिवदास गार्डन है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों अचलदास खींची वचनियाँ लिखी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 45, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। पहला दे रखा आपके सामने देखिए वंश भास्कर, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने वीर सतसई, बलवंत विलास और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों उनके द्वारा सभी के सभी जो आपके सामने ग्रंथ दे रखे हैं दोस्तों वो लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 46, राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपका बृहतेश्वर बाहुबली घोर जो है दोस्तों आपका राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। ये दोस्तों आपके वज्रसेन सूर्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे। पहला दे रखा आपके सामने मान सिंह राठौड़, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने महाराजा रतन सिंह बीकानेर, महाराजा राम सिंह और महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के। दोस्तों आपके जो सूर्यमल मिश्रण थे दोस्तों आपके महाराजा राम सिंह जो आपके बूंदी के शासक थे दोस्तों उनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर टेस्टिटोरी ने डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों हेरोस कहा गया है डॉक्टर टेस्टोरी के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 49, निम्न में आपको बताना है असंगत कौन सा है। आपके सामने राजपुताने का जो अबुल फजल है दोस्तों आपके मोहनोत नैनसी कहते हैं दोस्तों आपका सही है। राजस्थान का बीरबल जो है दोस्तों बांकीदास कहते हैं, ये भी सही है। डिंगल का दोस्तों हेरोस जो है दोस्तों आपको पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं, ये भी सही है। और पीथल जो है दोस्तों आपके पृथ्वीराज को कहा जाता है। दोस्तों आपके जो राव बीकानेर के शासक दोस्तों जो राव कल्याणमल थे, ठीक है, उनके दोस्तों पुत्र थे आपके पीथल, ठीक है, सॉरी आपके पृथ्वीराज, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थानी कहावता की रचना किसने की। दोस्तों आपकी जो राजस्थानी कहावत है दोस्तों आपके मुरलीधर व्यास की द्वारा रचना की गई है, आपके याद रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में बताना आपको असंगत कौन सा है। पहला देखा आपके सामने हमीर महाकाव्य दोस्तों नैन चंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया दोस्तों आपका सही है। हमीर बंधन जो है दोस्तों आपके चंद्रशेखर के द्वारा दोस्तों नहीं लिखा गया, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके जो है अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। हमीर हट दोस्तों आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये आपका सही है। और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने हमीरायण, ठीक है, ये दोस्तों आपके भांडव
व्यास के द्वारा लिखा गया, यह भी आपका सही है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 52, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका सगत सिंह रासो जो है दोस्तों आपके गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन 53, धरती धोरारी पाथल और पीथल राजस्थानी कविता के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो पाथल और पीथल और जो धरती धोरारी है दोस्तों, वो आपके कन्हैया लाल सेठे के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 54, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका जो ढोला मारूरा दुहा है दोस्तों, वो आपके लिखा गया है दोस्तों आपके कवि कल्लोल के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 55, प्रताप और मानसिंह की भेंट का वर्णन किस ख्यात में मिलता है। दोस्तों आपको जो प्रताप और जो मानसिंह है दोस्तों, उसकी जो भेंट हुई थी दोस्तों, वो आपके नैनसीरी ख्यात के अंदर लिखी हुई है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि थे। ठीक है, तो दोस्तों आपके नव जागरण के जो प्रथम कवि थे दोस्तों आपके सूर्यमल मिश्रण थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान व्रत शब्दकोश के श्रेय किसको दिया जाता है। दोस्तों राजस्थान व्रत कोश का जो श्रेय है दोस्तों, वो आपके सीताराम लालस को दिया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58, अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ दोस्तों कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये जो आपका अबलाओं का जो आपका इंसाफ है दोस्तों आपके 1927 में प्रकाशित हुआ था, आपको याद रखना है, अंबिकादत्त के द्वारा लिखित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपको 59, हिंदी का महाकाव्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हिंदी का जो महाकाव्य है दोस्तों आपके पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 60, रसमंजरी एवं रागमाला नाटक संगीत ग्रंथों के लेखक कौन है। तो आपके जो रसमंजरी और रागमाला जो नाटक है दोस्तों, उसके जो लेखक है दोस्तों के पुंडरीक विट्ठल हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन था देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से बारहट ईश्वरदास की रचना कौन सी नहीं है। डेरे का आपके सामने देखिए पहला हरिरस, कृष्ण जीरीवेली, गरुड़ पुराण, और अगला दे रखा है देखिए हाला झालारी कुंडलियां। तो दोस्तों आपका जो ईश्वर बारहट जो ईश्वर है दोस्तों, उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है दोस्तों, आपका लिखित जो ग्रंथ कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका कृष्ण जीरी जो वैली है दोस्तों, वो इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो कृष्ण जी वैली है दोस्तों, उसके लेखक जो आपके करम जी हैं। ठीक है, आपको करम जी रूणेचा, ठीक है, इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, घर तो एक नाम है भरोसेरो के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका अर्जुन देव चारण दोस्तों इसके लेखक हैं। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सा असंगत है। देखा आपके सामने देखिए पहला जगह है जैसी जगह है दोस्तों आपके हेमंत शेष के द्वारा लिखी गई दोस्तों, आपका सही है। ठीक, धूणी तपे तीर ये दोस्तों हरिराम मीणा के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। आंख हिये रा हरियल सपना ये दोस्तों आईदान सिंह भाटी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और सपन जो प्रिय है दोस्तों, ये आपके जो है पंडित भरत व्यास के द्वारा दोस्तों नहीं लिखा गया, ये दोस्तों आपके जो है विजयदान देता के द्वारा लिखा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 64, केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनीरा चुंगटिया में दिल्ली दरबार में जाने से किसको रोका। ठीक है, आपको बताना है किस महाराणा को रोका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो फतेह सिंह था, ठीक है, उनको जो दोस्तों इस जो चेतावनीरा चुंगटिया के माध्यम से दोस्तों रोका गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 65, सुंदर विलास के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों आपका जो सुंदर विलास है दोस्तों, उसके जो रचयिता है दोस्तों आपके सुंदरदास है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मैं देखता चला गया किसके संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मैं देखता चला गया दोस्तों, वो आपके गुलाब कोठारी से संबंधित बात है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, राजस्थानी कहानी संग्रह पगरवा के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों जब पगरवा है दोस्तों, उसके लेखक दोस्तों आपके दिनेश पांचाल है। ठीक है, आपको याद रखना है पगरवा के। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 68, जमीन रो धनी कुण और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जो जमीन रो धनी और उसके रचयिता दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 69, जयसिंह सूरी किसके लेखक है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जयसिंह सूरी के द्वारा तो जो लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों आपको हमीर मद मर्दन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 70, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। दोस्तों आपका जो राग कल्पद्रुम है दोस्तों आपके कृष्ण नंदन व्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपका दोस्तों 71, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका हुआ रीमा जो हुजा है। ठीक है, रीमा हुजा ने दोस्तों आपका है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 72, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी और कथा विद्या से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके वात होती है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों कहानी या कथा दोस्तों लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, राजियरा सोरठा दोस्तों नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो दोस्तों आपको यहाँ पे कृपा सिंह नहीं है दोस्तों, ये कृपा राम है। ठीक
ठीक है। कृपाराम के द्वारा दोस्तों आपका ये ग्रंथ लिखा गया, आपको याद रखना। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था 74, निम्न में से मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। पहला दे रखा आपके सामने पदावली, राग सोरठा, राग गोविंद और आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो मीराबाई है दोस्तों उसके द्वारा उपरोक्त सभी ग्रंथ जो है दोस्तों लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखा आपको 75, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है। दोस्तों आपको जो वीर रस में तो डिंगल साहित्य, ठीक है दोस्तों, जो आपको जो मारवाड़ी क्षेत्र उसमें लिखा जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो आपका जो जातियां हैं दोस्तों उनमें एक तो चारण जाति है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगली जगह क्या क्वेश्चन है भाट, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो 1 व 2 दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों 76 देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का आधुनिक साहित्यकार नहीं है, ठीक। तो देखिए दोस्तों जो आधुनिक साहित्यकारों में दोस्तों आपके चंद्रवरदाई नहीं आती, ठीक है, आपको याद रखना है। चंद्रवरदाई जो है तो जो है आपके प्राचीन साहित्यकारों में से आते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके जो रांगेय है, विजयजान देता और नारायण सिंह बाटी जो है दोस्तों आपके आधुनिक साहित्यकार हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 77, आधुनिक हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठ या मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो आपके कवि दे रखे हैं दोस्तों ये सभी के सभी कविता साहित्य संबंधित आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 78, संगीत रत्नाकार के लेखक कौन है, ठीक। संगीत जो रत्नाकार है दोस्तों उसके जो लेखक है दोस्तों आपके सारंगदेव है, आपको याद रखना है। देखिए सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की, बताना है आपको कौन है। दोस्तों राम रासा के जो रचनाकार है दोस्तों आपके श्री कृष्ण भक्त कवि कलानिधि है, ठीक। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, ठीक। रासो है दोस्तों आपकी पिंगल भाषा ग्रंथ, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों हमीर रासो दोस्तों आपके जोधराज के द्वारा लिखा गया, आपको ये भी याद रखना है, जोधराज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार संबंधित दोस्तों जो है टॉप क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।